बायोफिट एनपीके ये कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, कोई भी इसमें नत्र स्फुरद पालाश का परसेंटेज नहीं है, ये पहली बात, बराबर। क्योंकि बायोफिट एनपीके ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी में आता है। मतलब क्या है, बायोफिट इनमें आजोटोबैक्टर स्पीसीज है। आजोटोबैक्टर स्पीसीज क्या करती है, आजोटोबैक्टर स्पीसीज हवा में नाइट्रोजन जो है, अपने हवा में जो 78% नाइट्रोजन है, वो उसका फिक्सेशन करने का काम करती है, वो फिक्स करके वनस्पति को उपलब्ध करके देने का काम करती है। बायोफिट पी में फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, बायोफिट के में पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, बराबर। अभी अपने अगर जमीन का अगर हम एक एनालिटिकल रिपोर्ट निकालते हैं, तो इंडियन सॉइल के अंदर बहुत भारी मात्रा में फॉस्फोरस और पोटैश ये रॉ कंडीशन में पड़ा हुआ है, वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। मतलब यहाँ पे उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद ही आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन बायोफिट पी और बायोफिट के में फॉस्फेट एंड पोटैश सोल्यूबलाइजिंग मोबिलाइजिंग जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करती है, अनअवेलेबल फॉर्म में जो फॉस्फोरस और पोटैश है उसको डिसॉल्व करके, उसको मोबिलाइज करके वो अवेलेबल फॉर्म में वो वनस्पति को उपलब्ध करके देने का काम करते हैं। मतलब बायोफिट एनपीके में ये बैक्टीरिया है, ये लिक्विड बायोफर्टिलाइजर कैटेगरी में आती है, बराबर। अभी रिवैम्प करते समय हमने इसमें टेक्निकल एप्लीकेशन क्या किया है, या इसके अंदर क्या है, इसमें सबसे पहली बात काउंट फॉर्मेशन यूनिट जो रहता है, मतलब 1 ml में कितने बैक्टीरिया, कितने करोड़ बैक्टीरिया है, इसको हम बोलते हैं काउंट फॉर्मेशन यूनिट। तो बायोफिट एनपीके का काउंट फॉर्मेशन यूनिट इन 1 ml 1 ml में 10⁻12 है। मतलब 10 के ऊपर आप 12 जीरो लगाओ, इतने भारी मात्रा में आपको बैक्टीरियाज इसमें मिलने वाली है। इसमें कुछ पोटेंट स्टेबलाइजर भी हमने ऐड किए, ताकि आप पहले महीने का और 12वें महीने का, मतलब आप अगर प्रोडक्ट का एफिशिएंसी देखते हो या उसका रिजल्ट देखते हो, तो वो रिजल्ट बरकरार रहे और उसके अंदर बैक्टीरिया का काउंट जो है वो काउंट मेंटेन रहे, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहे। इसके लिए हमने कुछ पोटेंट स्टेबलाइजर भी ऐड किए है। जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टेन हमने यूज किया है, जो प्रजाति यूज की है, वो बहुत ही हाईली सॉल्युबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके फसल को नत्र स्फुरद पालाश ये नेचुरल स्वरूप से उपलब्ध करके दे। इसमें कुछ हमने न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए, ताकि ये बैक्टीरिया जब बाहर के एटमॉस्फेयर में, बाहर के वातावरण में आते हैं, जमीन के पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको इनिशियली थोड़ा एनर्जी मिलना चाहिए, वो चार्ज होने चाहिए, इसलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हमने ऐड किए। अभी बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल करने के बाद हमें फायदा क्या मिलेगा, तो सबसे पहला फायदा यह है, आपके फसल को नैसर्गिक रूप से नत्र स्फुरद पालाश अवेलेबल करके देगा, उपलब्ध हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर है, उसके ऊपर जो खर्चे हो रहे, वो खर्चे आप 30% तक पहले साल में कम कर सकते हो, दूसरे साल में 40%, तीसरे साल में 50%, चौथे साल में 60% और 5वें साल में 70% तक आप ये केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर हमारे किसानों का जो खर्चा होता है आज के तारीख में, वो खर्चा आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम कर सकते हो, बराबर। जैसे ही आप केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम करते जाओगे, आपकी सॉइल फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ आप केमिकल का यूसेज कम कर रहे हो, इस्तेमाल कम कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल जो है वो धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हो। मतलब यहाँ पे आपके जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की उपजाऊ क्षमता यहाँ पे बढ़ने वाली है। किसानों का प्रॉफिट रेशियो जो है, मुनाफा जो है, ये मुनाफा बढ़ेगा। क्योंकि आज के तारीख में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, केमिकल फर्टिलाइजर जितने भी है उसके ऊपर की सब्सिडी गवर्नमेंट ने बंद की है। मतलब पहले के जमाने में जो 600-500 रुपए में एक गोली मिलती थी, आज वो 1300-1400, 1500 तक पहुंच गई है। मतलब आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का डोज जैसे ही कम करोगे, किसानों का प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक तरफ आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रमोट कर रहे हो। मतलब देखो, आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण किसान के लिए अगर कोई चीज है, वो है उसकी जमीन, उसकी मिट्टी, बराबर। लेकिन ये जो जमीन है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हमें उपजाऊ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत का अगर नक्शा हम देखते हैं, तो उसमें नक्शा तो हम बढ़ा नहीं सकते, बराबर। जमीन जो अपने पास है, वही जमीन हमें मेंटेन करके आने वाली पीढ़ी के लिए सौंपना पड़ेगा। मतलब आने वाले समय में जो पॉपुलेशन बढ़ेगा, उस पॉपुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है अनाज का, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें अपनी जमीन अच्छी रखनी पड़ेगी, उसकी उपजाऊ क्षमता बरकरार रखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे अगर बायोफिट एनपीके, ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, और मार्केट में अवेलेबल जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका अगर आप कॉस्टिंग वाइज देखते हो, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है।
और किसानों का मुनाफा यहाँ पे बढ़ेगा। इसका अगर एप्लीकेशन देखते हैं तो ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट हमने बनाया, मतलब इसका छिड़काव करना है क्या, इसका छिड़काव नहीं करना है, ये स्पेसिफिकली सॉइल में जमीन के अंदर इस्तेमाल करना है। आप ड्रिप इरिगेशन, ठिपक सिंचन के माध्यम से, ड्रेंचिंग के माध्यम से या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है कि 200 लीटर पानी का ड्रम रहता है, उस ड्रम में आपको एक सेट, मतलब 1 लीटर एन, 1 लीटर पी, 1 लीटर के, ऐसा एक घोल बनाओ अच्छे से, और नीचे उसका एक छोटा जो टैप वाटर का जो नल रहता है वो एडजस्ट करके रखो, और आप आपके फ्लड इरिगेशन के साथ आप अच्छे से आपके जमीन के अंदर वो छोड़ सकते हो। ड्रिप इरिगेशन आपके पास है तो ड्रिप इरिगेशन में वेंचुरी करके एक ये रहता है, पार्ट रहता है, तो वेंचुरी के माध्यम से आप ये बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर ड्रेंचिंग कर रहे हो, जो आपका बगीचा है या पौधा छोटा है, उस टाइम पे अगर ड्रेंचिंग कर रहे हो तो ड्रेंचिंग के लिए 1 से 2 ml बायोफिट एनपीके ईच 1 लीटर पानी के माध्यम, 1 लीटर पानी के साथ आपको ये ड्रेंचिंग करना है। मतलब आपको किसी भी हालत में ये जो बायोफिट एनपीके के जीवाणु है ये जमीन के अंदर मूलियों के नजदीक आपको छोड़ना है, बराबर। इसमें एक सावधानी ये बरतनी है, बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल अगर आप आज कर रहे हो तो उसके पहले और उसके बाद में कम से कम 4 से 5 दिन आपको कोई दूसरा केमिकल आपके जमीन में इस्तेमाल नहीं करना है, या केमिकल फर्टिलाइजर का डोज आपका शेड्यूल है तो वो पहले करो, उसके बाद 5 दिन के बाद अपना बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ इस्तेमाल करते हो तो ये बैक्टीरिया डैमेज हो सकती है।